हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज के लिए कार्ड्स में देख सकते हो द सोर्स, स्लोइंग डाउन एंड द गाइडेंस। तो इन एनर्जीज से एक वाइब मुझे ये पिक हो रही है। ये एनर्जीज आप दोनों ही के लिए हो सकती हैं गाइज, लेकिन सबसे पहले आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे। तो 100% यहाँ पर आप अपने मैस्कुलिन के लिए एक ऐसा सोर्स हो जो आप इन्हें इंस्पायर करते हो, आप इन्हें इनकरेज करते हो, आप इस जर्नी पर, इस कनेक्शन पर बने रहने के लिए इन्हें हर बार मोटिवेट करते हो। फाइन, बट क्योंकि कुछ टाइम से आपका इनकी तरफ एक जो इन्वॉल्वमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट है इस कनेक्शन पर, वो कुछ कम हो गया है। मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आपने इनकी तरफ ध्यान देना काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर लिया है गाइस। ऐसा इसलिए हुआ होगा कि आप आइदर अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप कहीं और अपनी एनर्जीज को चैनल करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, और इसी वजह से आप इस पर्सन पर शायद ध्यान नहीं देना चाहते, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपने एनर्जीज को काफ़ी हद तक स्लो डाउन किया है। और एक एक्सपेक्टेशंस की जहाँ पर बात है गाइस, आपने इस पर्सन से हो सकता है एक्सपेक्टेशंस भी छोड़ दी हैं। तो रीजंस यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग वेज में हो सकते हैं, लेकिन जो रीज़न मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ गाइस, वो ये हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से जिस वे में आप एक रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स देखना चाह रहे थे, क्योंकि आपने इनकी तरफ एक पेस में एक एनर्जी का शिफ्ट बनाकर रखा था। जैसे कि आपने ये सोच लिया था कि इस टाइम तक इस पर्सन की तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन या रिएक्शन आ जाना चाहिए, राइट। जब आपके गिवन टाइम तक इनकी तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स नहीं आया, या फिर अभी तक भी आप ऐसी कोई पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हो इस सिचुएशन में, तो शायद आपने हो सकता है अपनी एनर्जीज को कहीं और चैनल करना ज़रूरी समझा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और दैट इज़ वाई यहाँ पर कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने अपनी एनर्जीज को काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर लिया है। लेकिन यस, यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, आपने वॉक अवे नहीं किया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने कुछ टाइम यहाँ से एक ब्रेक ले लिया है। अब आप इस पर्सन की तरफ उस पेस से, उस इंटेंसिटी से कोई रिस्पॉन्स या फिर एक एनर्जी का इन्वेस्टमेंट नहीं रखना चाहते। तो ये जो आपकी स्लोइंग डाउन वाली एनर्जीज हैं, इस वजह से आपके मैस्कुलिन हो सकता है सोच रहे होंगे कि ऑल ऑफ अ सडन आपने इनकी तरफ एक विड्रॉल क्यों रखा है। तो शायद इन्हें इस बात की वजह से एक ट्रिगरिंग मिल रही होगी, और इस ट्रिगरिंग के चलते ये एक गाइडेंस वाली एनर्जीज में आ सकते हैं गाइस। और जब ये गाइडेंस वाली एनर्जीज में आएंगे तो हो सकता है ये अपने इनर सेल्फ की बात सुनेंगे, और इनका इनर सेल्फ इन्हें जिस भी डायरेक्शन पर लेकर जाता है ये वही बढ़ेंगे, क्योंकि गाइडेंस वाली एनर्जीज आप लोगों के कोलैबोरेशन के बारे में बात करती हैं। तो ऑफ कोर्स ये आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आने के लिए पॉसिबल वेज तलाश कर सकते हैं गाइस, राइट। तो यही एनर्जीज आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड, अगर इन एनर्जीज का शिफ्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाए, तो यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा मुझे क्लियरली शो हो रही है गाइस, कि आपने काफ़ी टाइम तक खुद को किसी पर्टिकुलर से एरिया पर काम करने से रोका था। यानी कि आपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया था। आपको ऐसा लगता था कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत ही लाइट में ले लिया था, और आपको लग रहा था, आपने ऐसा सोचा होगा कि ये जो चीज़ है ये इस टाइम तक हो जानी चाहिए, व्हाट्स द बिग डील। लेकिन
आपने जो खुद को टाइम दिया था या फिर अपनी लाइफ को या फिर किसी मैनिफेस्टेशन को आपने जितना टाइम दे दिया था, उस टाइम फ्रेम तक चीज़ें जब नहीं हो पा रही हैं तो शायद आप अपनी ज़िंदगी का वो सोर्स तलाश करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर आपको अपनी लाइफ की वो कंप्लीशन मिल सके। और उस कंप्लीशन को शायद आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो गाइस, एक सोर्स की तलाश कर रहे हो, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ये एक इनर एनर्जी है आपकी। आज आप हो सकता है एक हायर वाइब्रेशंस में खुद को महसूस कर रहे होंगे। एक बहुत ही सैड टाइम के बाद, एक बहुत ही टफ टाइम के बाद आप एक शायद रोशनी देख पा रहे हो, एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल देख पा रहे हो। एक समझ लो कुछ टाइम से हमारी सेट ऑफ फेमिनिन्स की जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ, ये एक हैवी एनर्जी है। यहाँ पर एक कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्व है गाइस, और इस कार्मिक सिचुएशन को झेलना इट्स काइंड ऑफ अ टफ थिंग, राइट। और आपको ये हैवीनेस इसी वजह से महसूस हो रहा है कि इस होल सिचुएशन में ही कर्मा जुड़ा हुआ है, और आप जितना भी पेन झेल रहे हो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट कार्मिक सिचुएशन। और ये धीरे धीरे हील हो रही है, रिलीज हो रही है, लेकिन टिल दैट टाइम हो सकता है आपने अपने मैस्कुलिन से एक ब्रेक ले लिया होगा, या फिर आपने सारी बातें डिवाइन पर सरेंडर कर दी होगी कि आप और इस पर्सन को किसी भी वे में फोर्स नहीं करना चाहते। आप अपनी तरफ से तो इनके लिए कोई भी जेस्चर्स अब नहीं दिखाना चाहते जहां पर आप इन्हें आइदर फोर्स कर रहे हो या कन्विंस कर रहे हो किसी बात को लेकर। इसीलिए शायद आपने एक एनर्जी का विड्रॉल इस पर्सन के तरफ से बना लिया है, और आप अपनी लाइफ के अदर एरियाज पर फोकस कर रहे हो जहाँ पर आपका जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड कर रहा है, और आप अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन चाहते हो। वो कंप्लीशन किसी भी बात को लेकर हो सकती है गाइस, और क्योंकि आपने जैसे कि कुछ टाइम पहले चीज़ों को बहुत ही हल्के में ले लिया था, और ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी या सिचुएशन अगर आप ही के हिसाब से चलने लगे तो सब कुछ कितना आसान हो जाता, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है गाइस। कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं, कुछ चीज़ें डिले इसलिए हो रही होती हैं, वहाँ पर आइदर कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्व होती है या फिर रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं आपकी लाइफ में। तो जो भी यहाँ पर एक सिनेरियो आप लोगों की लाइफ में अभी बना हुआ है, इट इज़ अ टफ टाइम फॉर यू ऑल, और इस टाइम को आपने बहुत ही कामली एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करते हुए गुजारना है, तभी आप अपनी लाइफ के उस हायर पर्पस की तरफ लीड करवा दिए जाओगे जो शायद अभी राइट नाउ आप देख नहीं पा रहे हो। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, आपने कुछ तो अपने माइंड में सोचा होगा, आपने एटलीस्ट अपनी डेस्टिनेशन को देख लिया होगा दूर से, बस आपको वहाँ तक रीच होना है। यहाँ पर स्लोइंग डाउन वाली एनर्जीज यही कहती हैं आप लोगों से कि कुछ टाइम तक आपको सही मानों में स्लो डाउन हो जाना चाहिए गाइस। अगर आपने किसी पर्टिकुलर से एरिया पर कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट रख दिया, एनर्जीज का, टाइम का, इवन एक्सपेक्टेशंस का, उम्मीद का, तो आपको कुछ टाइम के लिए यहाँ पर स्लो डाउन हो जाना चाहिए और चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव से देखना है जो कि शायद आप अब तक नहीं देख पा रहे थे। आपने चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लिया था। लाइफ की एक रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। हम हर बार हर वक्त इल्यूजनरी लाइफ नहीं जी सकते। प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस हमारा ज़रूर रखना चाहिए हमें, राइट। हर बार किसी इल्यूजन के चलते हम हमारी लाइफ के प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले सकते, और टाइम फ्रेम तो हम बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि टाइम फ्रेम हमारे हाथों में नहीं होता। इट इज़ टोटली डेस्टाइन, एंड ये जो भी टाइम फ्रेम्स हैं ये हमारे लिए डिवाइन डिसाइड करते हैं, और इसीलिए तो कहा जाता है कि डिवाइन टाइमिंग हमारे लिए ऑलरेडी फिक्स्ड कर दी गई है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मा ऐड और माइनस होते रहते हैं। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मास पर आप एक अटेंशन बनाकर रखिए कि आप क्या कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, आपके डिसीजन मेकिंग्स किस वे में
प्रोसीड हो रहे हैं, डे टू डे डिसीजन मेकिंग्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। तो अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को सही वे में ले रहे हो, जो आपका मेन गोल है उस पर फोकस बनाते हुए आप अपने लाइफ के डे टू डे वाले डिसीजंस सही वे में ले लेते हो, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी रीच हो सकते हो। अगर आपने आज के दिन कुछ ऐसा फैसला ले लिया जो आपके मकसद को बहुत ही ज़्यादा पीछे कर देगा, दूर कर देगा, तो ऐसे डिसीजन मेकिंग्स की वजह से भी आपकी लाइफ में डिलेज आते हैं गाइस। तो आपको हर दिन एक डिसीजन मेकिंग दी जाती है जहां पर आप ये डिसाइड करोगे कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस भी रखनी चाहिए, और अपने गोल तक रीच होने के लिए आपको पॉसिबिलिटीज भी तलाश करनी चाहिए, प्रैक्टिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल। दोनों ही चीज़ों को आपने साथ में लेकर चलना है। फाइन, इल्यूजन्स में आप जी नहीं सकते गाइस। आप अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को मानकर एक इल्यूजन बनाकर चल रहे होते हो, लेकिन प्रैक्टिकलिटी पर क्या आपका वो जो बिलीव है वो सही बैठ रहा है? इफ योर आंसर इज यस, देन राइट, यू कैन प्रोसीड विद इट। लेकिन इफ योर आंसर इज नो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका आंसर आपको पता है, फिर भी आप जिद में हो कि ये मुझे चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको प्रैक्टिकल बेसिस पर भी देखना है कि उस पर्सन की जिंदगी में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या उस चीज को ये कॉन्कर कर सकते हैं। इफ योर आंसर इज यस, तो तब आप एक मैनिफेस्टेशन रख सकते हो। जब प्रैक्टिकल बेसिस पर कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है और फिर आप चाहते हो कि ये चीजें आपकी लाइफ में हो जाएं, तो ये ऐसी चीज है कि आप एक इम्पॉसिबल, अनरियलिस्टिक चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो कि मुमकिन नहीं है। तो अपनी मैनिफेस्टेशन को दोबारा से रीएनालाइज कीजिए, और आपकी जो गाइडेंस, इनर गाइडेंस आपको कहाँ ले जा रही है विद द प्रैक्टिकल नॉलेज, तभी आप प्रोसीड कर सकते हो इस रास्ते पर गाइस। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर एक साइन आया है गाइस, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। तो इस एनर्जी से मैं एक ही चीज़ यहाँ पर प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ कि आप लोगों का जो अभी एक टाइम फ्रेम चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और बहुत ही ज़्यादा आंसुओं से भरा होगा, सैडनेस से भरा होगा। लेकिन आपको इसका एक पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए। जब आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, वो शायद आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो सकती है, या फिर अगर आप एक डिले महसूस कर रहे हो गाइस, तो इस टाइम से कुछ सीखिए। यहाँ पर एक कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्व है। आप अपने कर्मा से लेसन्स ही सीखते हो, अपने आप को एक बेटर वर्जन की तरफ लेकर जाते हो। अगर इस चीज़ को आप एक ट्रिगरिंग की तरह ले लोगे, तो आप अपने आप पर काम करोगे, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने सोल लेवल पर आप काम करना शुरू करोगे। यही आपने करना है। इस नेगेटिव सिचुएशन का एक पॉजिटिव साइड आपको देखने की कोशिश करनी है गाइस। ऑलराइट, इन सारी एनर्जीज का एलॉबरेटेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।